तो पिछली क्लास में सारी चीजें हमने इसकी बात कर ली थी, यानी जनरल टर्म पढ़ लिया था, मिडिल टर्म पढ़ लिया था, कुछ और प्रॉपर्टीज हमने देख लिए थे। अब इस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ताकि उस सारी चीज़ों को क्या किया जा सके, समझा जा सके कि हाँ वो चीज़ें कैसे चलती हैं। ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे ताकि वो पैटर्न जो है वो हमें पता चल सके कि हाँ किस तरीके से आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, कैसे हम किसी चीज़ को लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं। सबसे पहले तो टर्म्स की अगर हम बात करें तो 2 टर्म वाला तो हमारे पास क्लियर था, 2 टर्म वाला एक्सपेंशन हमने सीख लिया था, हाँ ना, 2 टर्म वाला एक्सपेंशन सीख लिया था। 3 टर्म वाले में प्रॉब्लम्स थी कि 3 टर्म वाले हमें समझ नहीं आ रहे थे किस तरीके से काम होगा। तो एक क्वेश्चन हम 3 टर्म वाला बता रहे हैं, बस एक आपको दे देंगे, आप खुद से प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन जो है 3 टर्म्स का, वो अगर ध्यान से देखें तो 3 टर्म वाला एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ क्वेश्चन है 3 टर्म्स के, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 + x + x², क्या क्वेश्चन है बच्चे? 1 + x + x², और इसका पावर है 3। इसका पावर कितना है बच्चे? 3, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके इसको क्या करना है? एक्सपेंड करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो टर्म है या हमने जो पढ़ रखा है उसका नाम है बायोनोमियल। क्या? यानी हमारे पास 2 ही टर्म होने चाहिए, कितने? लेकिन यहाँ पे कितने दिख रहे हैं? 3। कितने दिख रहे हैं? तो किस तरीके से हम इसको डील कर सकते हैं? हमने आपको पहले बताया था, क्वेश्चन नहीं कराया था लेकिन बताया। हाँ, चल, तो किसी 2 को हमें मानना पड़ेगा एक टर्म, और फिर दूसरे को मानना पड़ेगा हमें दूसरा टर्म। तो किस तरीके से माना जाए? 2 का रिजल्ट निकाल के, 2 का रिजल्ट ऐसा। तो एक काम करें क्या, अगर थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे हो तो हम इसको ऐसे लिखे क्या? 1 + x एक साथ, और प्लस का x² एक अलग, और इसका पावर आया ना वो, क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत है? अब अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, अभी बस फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो अगर अब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास आने वाला सबसे पहले 3c0, क्या आने वाला है? 3c0, और पहला टर्म जो है 1 + x, इसका पावर कितना? 3। कितना? 3। कोई दिक्कत है? और यहाँ पे आने वाला है x² की पावर कितनी? 0। कोई कंफ्यूजन नहीं? अगले टर्म में हम प्लस लगा रहे हैं और लिख रहे हैं 3c1। कोई दिक्कत? यहाँ आने वाला है 1 + x की पावर 2, और यहाँ आने वाला है x² की पावर 1। फिर अगला टर्म हम लिखने वाले हैं +3c, और यहाँ लिखने वाले हैं 1 + x की पावर 1, और यहाँ लिखने वाले हैं x² की पावर आ रहा है। ठीक है, प्लस a आ रहा है 3c3, 1 + x की पावर 0, और x² की पावर 3। अब कभी बच्चा हम आसान लिए, जानबूझ के आसान लिए कि जरूरी नहीं है कि ये ऐसा। अब जैसे यहाँ पे 1 + x का होल क्यूब है, 1 + x का, तो क्या करें? अगर इसको ध्यान से देखेगा थोड़ा सा, हम अगले स्टेप में अगर जाएं तो हम इसको लिखेंगे 3c01 हो गया। यहाँ केवल बच रहा है 1 + x का होल क्यूब। अगले टर्म में बच रहा है प्लस का 3, 1 + x का, और x²। अगले टर्म में बच रहा है 3c2, कितना होता है भैया? सोच ले, 3c2 कितना होता है? 3 होता है। प्रॉपर्टी बता रखा है NCR = NC n-r। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 1 + x मल्टीप्लाइड बाई कितना हो जाएगा? x की पावर बोलाया। और अगले स्टेप में 3c3 1 हो गया, ये तो 1 ही हो गया, तो यहाँ केवल प्लस का x की पावर 6 बोलाया। अब अगर ये 3 से ज्यादा रहे, क्योंकि 3 का फॉर्मूला हमारे पास है, 3 का फॉर्मूला हमारे पास, तो यहाँ फिर से बाइनोमियल लगा ले बाइनोमियल। अगर फॉर्मूला है, जैसे यहाँ 3 है, हमने जानबूझ के छोटा लिया, 3 है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखने में सक्षम हो, हाँ या ना? लेकिन अगर 3 के अलावा ये 5, 6, 10 रहता, क्या रहता? तो फिर इस टर्म को अलग से हम क्या करते हैं? एक्सपेंड करते। समझ रहा है? अरे समझ रहा है क्या बोल रहा है? जैसे मान लो ये यार पावर 7 रहता, क्या रहता? तो ये पहला टर्म 1 + x की पावर 7 आता, तो उस 7 का तो फॉर्मूला नहीं पता था ना, तो क्या करते? फिर अलग से उसको क्या करते हैं? एक्सपेंड करते। जैसे यहाँ हमारे पास है तो हम लिख देंगे 1 +
चाहे तुम बाइनोमियल से करो चाहे डायरेक्ट करो, अगर फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट करो या बाइनोमियल लिख दें देखने के लिए। नहीं सर। हाँ अच्छा एक और बात इसमें सिखाते हैं हम, अगर कि इसको थोड़ा और ध्यान से देखें तो हमने एक आपको फॉर्मूला बताया था 1 + x की पावर n = NCR x की पावर। हाँ जब हमने x को रिप्लेस किया था 1 से और y को रिप्लेस किया था x से, याद आ रहा है? तो अगर उसका भी इस्तेमाल करेगा तो डायरेक्ट लिख रहे हैं देखने के लिए, हम जनरलाइज कर रहे हैं इसको। अगर मान लीजिए 3 के अलावा कुछ और रहता, अभी तुम्हारे पास फॉर्मूला है, लेकिन अगर फॉर्मूला ना होता 5 होता 7 होता 10 होता, कुछ बड़ा क्वांटिटी होता तो कैसे लिखते हैं देखना। NCR x की पावर, अरे अभी बताए NCR x की पावर, अरे जनरलाइज 1 + x की पावर n का फॉर्मूला क्या बता रहा है? 1 + x की पावर n, 1 + x की पावर n का फॉर्मूला कॉपी पढ़ के नहीं आए। जनरल टर्म जनरलाइज अगर करे तो उसको समेशन में क्या लिखा था? समेशन में, हाँ अभी पेज पलट रहे हैं, बहुत बढ़िया। NCR x n - हाँ x की 1 + x, लबाड़े पढ़ेंगे इधर से। 1 + x पूछ रहे हैं, x + 1 नहीं पूछ रहे हैं। NCR x की पावर, हाँ NCR x की पावर, तो NCR देखना, NCR मतलब 3C0 x की पावर प्लस 3C1 x की पावर प्लस 3C2 x की पावर और प्लस 3C3 x की पावर, ये पहला टर्म का एक्सपेंशन। अरे आया। उसी तरीके से अगर ये 2 से ज्यादा रहता, वैसे तब ये होल स्क्वायर है तो हम लिखते हैं ऐसे, प्लस का 3 ब्रैकेट, क्या लिखते भैया? 2C0 x की पावर 0, समझ आ रहा नहीं आ रहा, प्लस 2C1 x की पावर और प्लस 2C x की पावर 0। कौन बोला? आज थोड़ा या तो बोलेगा तो सही बोलेगा या फिर नहीं बोलेगा, ठीक है? हाँ ये 2C2 2C1 2C2, ये आपका इसका एक्सपेंशन हो गया। ये पूरा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? अरे पगला, x स्क्वायर से हो रहा है सर। 3 तो पहले पता नहीं कैसे है। ये बात समझ में आ रहा है? ये तो ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, यानी प्लस 3 यहाँ आ जाएगा 1 + x और यहाँ आ जाएगा x की पावर और प्लस यहाँ क्या बैठा देगा x की पावर। अब ये जानता है 3C0 क्या होता है 1, x की पावर 0 कितना हो गया 1। अगर तुम a + b का होल क्यूब लगाता भी तो ये आता 1, क्या आता? अरे 1 का क्यूब क्या आता है 1। 3a² भी आता है, 3a², तो ये देख 3x आता है प्लस कितना आ जाता है 3x², हाँ या ना बोल। और अगला क्या आ जाता है बच्चे? x³ केवल से आ जाता है, ये आ जाता पहला टर्म, हाँ या ना बोल। फिर प्लस साइन लगाता दूसरे में आ जाता। ये 3x² को, किसको बच्चे? 3x² को तुम मल्टीप्लाई करो 1 किससे? डायरेक्ट लिख ले, ये 1 + x का होल स्क्वायर था, 1 + 2x प्लस का कितना आ जाएगा बच्चे? x², हाँ या ना बोल। और अगला टर्म x स्क्वायर से मल्टीप्लाई, x² इससे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का 3x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 + x और प्लस का x की पावर 6 होल आया। अब अरेंज कर ले लास्ट, 1 प्लस का 3x प्लस का 3x² प्लस का x³, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 6x, इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 3x की पावर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3x की पावर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया प्लस का 3x की पावर और प्लस का कितना x की पावर। अरेंज कर ले असेंडिंग ऑर्डर में x की पावर 6, x की पावर, उसके बाद कौन सा 5 वाला एक ही है तो 3x की पावर 5। 4 वाला कहाँ बैठा? यहाँ बैठा, यहाँ बैठा और कहीं बैठा क्या? नहीं, तो प्लस का कितना आ गया 6x की पावर 4। 3 वाला कहाँ बैठा? यहाँ बैठा, यहाँ बैठा और कहीं बैठा क्या? नहीं, तो प्लस का 7x की पावर कितना 3। और बता x² यहाँ बैठा, यहाँ बैठा और कहीं बैठा, प्लस का 6x² प्लस ये 3x है और कहीं x है क्या? नहीं, तो प्लस का 3x और प्लस का होल आया। यही आपका फाइनल एक्सपेंशन है 3 टर्म का, जो इस तरीके से दिखता है। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है इसमें? आंसर देख ले, x की पावर 6 प्लस 3x की पावर 5 प्लस 6x की पावर 4 प्लस 7x³ प्लस का 6x² प्लस 3x प्लस 1। कोई कंफ्यूजन है? एक क्वेश्चन घर से कर लेगा, 1 - x प्लस का x² और इसका पावर कितना 4। क्लियर है? तो 3 टर्म अभी आसान बता रहे हैं, अभी केवल बोर्ड मटेरियल बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं बच्चे? बोर्ड मटेरियल। अभी हम जेईई पे जा ही नहीं रहे हैं, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव पोर्शन पे नहीं जा रहे हैं। आज केवल आपके बेसिक क्वेश्चंस कराएंगे। क्लियर है? जल्दी नोट करेगा जितनी जल्दी कर सकता है।
अगला क्वेश्चन आपके पास, a प्लस बी की पावर 4 प्लस a माइनस बी की पावर 4। ठीक है, इसको एक्सपेंड करना आपको, एक्सपेंड। हम इसको पूरा नहीं बताएंगे, हम जितना पढ़ाए हैं उसी मेरिट पे हम खेलते हैं, तो थोड़ा ध्यान से अभी बता रहे। a प्लस बी की पावर 4 प्लस a माइनस बी की पावर 4 एंड यूज इट टू इवेलुएट। आपके पास अगला दिया है एक्स स्क्वायर, रुक जा, सब एनसीईआरटी थोड़ी कराएंगे। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस कितना बच्चे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 4 प्लस यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस कितना बच्चे एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी है 4। हमें इसको एक्सपेंड करना है और इसी का इस्तेमाल करके हमें इसे क्या करनी है, इवेलुएट करनी है। अब देखो हम पूरा नहीं बता रहे, एक्सपेंड करना सभी को आता है, हम एक्सपेंड नहीं करने वाले। हमने एक चीज आपको लिखवाई है जिसमें नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाई होगी, रिकॉल करा देते हैं। x प्लस वाई की पावर n प्लस x माइनस वाई की पावर n में हमेशा कुछ कैंसिल होता था और कोई दो बार आता था, याद आया? कौन कैंसिल होता था और कौन दो बार आता था? जो जिनका साइन सेम होता था। अच्छा, तो अगर थोड़ी देर के लिए हम दिखा दें, बस हम दिखा रहे हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, इधर देखेंगे सब लोग। चले बंद करे हो गया, अगर नहीं याद है तो कॉपी नहीं पढ़ के आए, सीधे देखते। हम इसको अगर एक्सपेंड करें तो ऐसे लिखेंगे nc0 a की पावर 4 b की पावर 0 प्लस nc1 a की पावर 3 एंड b की पावर 1 प्लस so on, ऐसा आए ना बोल, ठीक है, लिखेंगे ऐसे और प्लस साइन लगाएंगे और यहाँ दूसरा का एक्सपेंशन लिखेंगे तो लिखेंगे nc0 a की पावर 4 b की पावर 0 माइनस nc1 a की पावर 3 b की पावर 1 प्लस so on एंड समथिंग, है ना? और अगर इस दोनों को ऐड करेंगे तो देख ऑड वाला कैंसिल आउट होगा, ऑड वाला क्या होगा, देख लिखवाया होगा कॉपी में। तो बस उस रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम इसका एक्सपेंशन जो है a प्लस b की पावर 4 प्लस a माइनस b की पावर 4 जो है हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, अगर आपको उम्मीद ना हो तो। ट्वाइस पहला टर्म nc0 a की पावर और b की पावर प्लस nc2 कितना a की पावर 2 और b की पावर। क्या ये बात समझ रहा है कि कैसे लिख रहे हैं? दोनों का सम 4 ही आना है, तो उलझना नहीं है कि यहाँ 2 आया तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ 2 आया तो अगला 2 ही होगा, क्योंकि दोनों का सम कितना होना है 4। अरे समझ पा रहे? अगला क्या 4 वाला आएगा, तो लिखते अगला आएगा nc4 a की पावर 0 और b की पावर, और यहाँ n की वैल्यू कितनी है बच्चे 4, कितनी है? कोई कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन है? यानी इसको अरेंज कर ले तो यार 2 ब्रैकेट के अंदर 4c0 कितना है, तो a की पावर 4, हाँ या ना बोल। अगला टर्म हमारा 4c2 बताएगा 6 आएगा क्या? अरे बहुत बढ़िया, अभी तक याद नहीं। अरे देखना मेरे साथ चलना, 4 3 12 डिवाइड बाई 2, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 4 into 3 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल गया, नीचे 2 बैठा, 4 3 12 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया 6a स्क्वायर b स्क्वायर बोलेगा। और अगला टर्म आने वाला है केवल b की पावर 4, कोई दिक्कत? तो ये आपको एक्सपेंशन मिल गया a की पावर 4 प्लस a माइनस b की पावर 4 का, बोला आया। इसी का इस्तेमाल आपको करना है, किसके लिए? इस वाले डायरेक्ट लिखे हैं, तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है हम समझना थोड़ा सा कि एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर कितनी, ये जो आने वाला है वो आने वाला है ट्वाइस, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। यहाँ आने वाला है a की पावर 4, a क्या है एक्स स्क्वायर है, क्या है एक, तो एक्स स्क्वायर की पावर, बिल्कुल गलत नहीं जाना है, बात समझ में आ रहा है? फिर प्लस क्या लिखना है 6, प्लस क्या लिखना है 6, अगला लिखना है a स्क्वायर b स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का आया, और अगला b की पावर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट की पावर होल आया, अरेंज कर ले, ये आ गया 2x की पावर 8 होल आया।
प्लस का 12 x की पावर 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर बोल आया, और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, बाकी अरेंजमेंट का काम आसान बोल आया। कोई दिक्कत वाली बात है? पक्का नोट करेगा अगला टाइम। चलेगा, अगला टाइप देखेगा। हाँ, अब किसी भी बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम शुरुआत से कोई भी टर्म निकालना जानते हैं। क्या अगर हमें शुरुआत से 5th टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, निकाल लेते हैं। लेकिन अगर वही बोले कि आप एंड से कोई टर्म निकालो तो उसको कैसे निकालें? जैसे बोल दिया फाइंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन, उल्टा। जैसे A3 में हम पढ़ते थे L-N-1 * D, अगर थोड़ा सा अभी फिर पढ़ेंगे सीक्वेंशन से, तो उसके लिए याद रखेंगे, नोट करके डाले कंसेप्ट है, और फिर इस पे क्वेश्चन भी करवा रहे हैं कि pth टर्म फ्रॉम एंड ऑफ एक्सपेंशन इज n minus p plus 2 होता है आपका। कितना होता है बच्चे? n minus p plus 2th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का मतलब समझ रहा है ना भैया? फ्रॉम स्टार्ट, फ्रॉम, ठीक है। यानी अगर हमसे कोई बोलेगा ना कि कोई टर्म आप एंड से निकालो, तो हम एंड से नहीं निकालेंगे, हम किससे निकालेंगे? फर्स्ट से ही निकालेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं, कह रहा है फाइंड द 4th टर्म, ठीक, फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन, आपके पास दिया है एक्सपेंशन ऑफ x³ डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 अपॉन कितना बचे? एक्स स्क्वायर की पावर 9 टू दी पावर। इसके एक्सपेंशन में हमें एंड से कौन सा टर्म निकालना है? 4। तो पहले तो हम निकालेंगे यहाँ पे, इस बात को समझें कि 4th टर्म फ्रॉम एंड जो होगा, 4th टर्म फ्रॉम एंड जो होगा वो बेसिकली बराबर होगा 9 माइनस 4 प्लस का फ्रॉम स्टार्ट, आया ना बोल? तो अगर यहाँ से फॉर्मूला लगाएं तो 9 माइनस 4 कितना हो गया? 5 प्लस 2 कितना आ गया? 7th टर्म फ्रॉम द, क्या ये बात समझ में आ रहा है? और n माइनस p प्लस 2 कौन सा टर्म निकालना है? तो p की वैल्यू क्या है? तो 9 माइनस 4 प्लस 2 आया। तो हमें निकालना है 7th टर्म। कौन सा निकालना है बच्चे? तो 7th टर्म का फॉर्मूला यानी P7 को हम क्या लिख सकते हैं? क्या ये बात समझ में आ रहा? r की वैल्यू दिख गई सभी को? तो लगा ले, फॉर्मूला होता है NCR, सही बात है। पहला टर्म जो है आपके पास है x³ डिवाइडेड बाई कितना? 2, और इसका पावर कितना? 9 माइनस 6 कितना आ गया? 3, हाँ या ना बोल? और दूसरा टर्म जो है वो है -2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ गई? कोई दिक्कत है क्या? कर लेगा खुद से या कर ले पूरा? 9 × 8 × 7, 9 × 8 × 7, ठीक है। 9 × 8 × 7 डिवाइडेड बाई 3 × 2, उम्मीद करते हैं समझ आया। x की पावर 9, x की पावर डिवाइड बाई 2 की पावर 3 यानी 8, बोल आया। और ये माइनस का पावर 6 जो हो गया वो क्या हो गया? प्लस हो गया, ठीक है। यानी ये आएगा 2 की पावर 6, आया ना बोल? और ये x की पावर 12, कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? यानी यहाँ से देख तो इस 8 से इस 8 को काट, 8 3 3 जा 9 काट, कोई दिक्कत है क्या? और कुछ जा रहा है क्या? 1 2 से इसको काट ले, और कुछ तो कट गया। अभी रुक जा, पहले नंबर हटा ले। नंबर में और कुछ जा रहा है क्या? नहीं, यानी ये आ रहा है कि इस मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5, हाँ या ना बोल? ठीक है। अब आ जा x में, आ जा सकता है 2 की पावर 3 की तरह, ये तो काट दिया ना, इससे काट दिया ना ये। हाँ, अपॉन में कितना बचे? x की पावर 3, अपॉन में कितना? x की पावर 3। बाकी कैलकुलेशन आपका, आया ना बोल? ये दिया है 672, मल्टीप्लाई होकर 672 आएगा ऑलमोस्ट, ठीक है।
672 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। कोई दिक्कत है? चल अगले क्वेश्चन पे आ जा। इंडिपेंडेंट वाला करा दिया ना, एक दो टाइप इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब थोड़े डिफिकल्ट और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और, इसको नोट कर ले जल्दी, फटाफट नोट कर। वो कराना 1.1 के बाद। अरे करा रहे हैं, सब करा रहे हैं, रुक जा सबर। मिटा ले, चल तो पहले तुम लोग का डाउट ही कर लेते हैं, बेचैनी थोड़ी सी कम हो जाए। अब इस डाउट में थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा ताकि इस बात को समझा जा सके कि किस तरीके से चल रहा है। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 की पावर n minus 5n always leaves the remainder 1, leaves the remainder 1 when divided by 25, when divided by 25, when divided by 25। समझेगा? पहली बात तो ये है कि अगर इसका एक्सपेंशन 25 से डिवाइड हो रहा है तो हमें 25 बाहर चाहिए, या मल्टीप्लाई हो रहा है तब भी 25 और रिमाइंडर 1 बचना चाहिए, यानी 1 बिल्कुल अकेला चाहिए। और 25 के मल्टीप्लाई में कुछ भी बैठा रहे, बहुत बड़ी क्वांटिटी बैठा रहा, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। उस 25 के ब्रैकेट में कुछ चाहिए और उसके अलावा प्लस कितना चाहिए? क्या इतनी बात समझ में? तो इसको ध्यान से अगर देखेगा तो 6 तो हमारे लिए किसी भी तरीके से यूजफुल, 6 हमारे लिए यूजफुल, 5n से हमें कोई ऐतराज। तो 6 को अगर हमें 25 या 5 के टर्म में लेके आना तो 6 को क्या लिखना चाहिए बाइनोमियल बनाने के लिए? 1 + 5 क्या लिखना चाहिए? क्या ये बात समझ पा रहा है? 1 + 5 6 लिख सकता है, नहीं लिख सकता? नहीं आया। क्यों लिखा? कि इसने बोला बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। किससे? अरे अभी बाइनोमियल लग ही नहीं रहा, अभी बाइनोमियल लग ही नहीं रहा। अरे बाइनोमियल लगाने के लिए 2 टर्म चाहिए हमें, कितने टर्म चाहिए? अभी तो बाइनोमियल लग ही नहीं रहा हमारे पास। तो बाइनोमियल बनाने के लिए क्या हमें इसे इस तरीके से लिखना चाहिए? सर 5 + 1 रुक जा, हाँ 5 + 1 लिख ले, 1 + 5 लिख ले, कोई फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा दूरगामी बात। हमने एक फॉर्मूला बनाया 1 + x की पावर n, NCR x की पावर, यानी एक्सपेंशन लिखना ज्यादा आसान किसका है? 1 + 5 का या 5 + 1 का? कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बस आसान कर। अगर ये बात सभी को समझ में आई और अगर बाइनोमियल थ्योरम अब लगाए तो थोड़ा ध्यान से, NC0 x की पावर 0, x के जगह ये है, ध्यान देना। तो वो लिखेंगे ना, n लिखेंगे। अच्छा n ही है यहाँ पे, सॉरी, ओके। NC0 5 की पावर 0, कोई दिक्कत है? प्लस NC1 5 की पावर वो लिखेंगे। हाँ n लिखेंगे क्या? नहीं 0 ही लिखेंगे। अरे NC0 5 की पावर 0, NC1 5 की पावर प्लस NC2 5 की पावर प्लस NC3 5 की पावर प्लस सो ऑन NCN 5 की पावर, और इसके बगल में बैठा है माइनस का 5। थोड़ा सा अगर इसको सॉल्व करेगा NC0 कितना आएगा? 1 आएगा, कोई दिक्कत है? और NC1 कितना आएगा? n आएगा, कितना आएगा? तो ये बनेगा 5n। क्या बनेगा? अरे आया। और ध्यान से देखिए, यहाँ से प्लस का हम नहीं सॉल्व कर रहे हैं, 25 NC2 बोल आया, प्लस 25 मल्टीप्लाइड बाई 5 NC3 बोल आया, प्लस 1 इसी तरह आगे तक जाएंगे यहाँ तक, आया ना बोल? इसके बाहर बैठा है आया। थोड़ा ध्यान से देख, ये इसको काट रहा है, क्या 1 को अकेला छोड़ना चाहिए और क्या 25 को कॉमन लेना चाहिए? जब 25 को कॉमन लिया तो यहाँ से बचा प्लस यहाँ से बचा NC3 5 प्लस का NC4 5 की पावर 5 की पावर 1 है तो 2 है, हाँ या ना? ये कुछ भी बचा होगा, हमें कोई फर्क। और प्लस यहाँ क्या बचा होगा? ले, ये 25 से डिविजिबल है और 1 इसका क्या है?
PMI एक छोटा सा चैप्टर पढ़ाया, उसमें भी यही काम कर रहे थे कि जब डिविजिबल और मल्टीपल करना होता था तो हम उस चीज को बाहर लाने की कोशिश नहीं आया। यहाँ कुछ भी बैठा होगा, ये कुछ ना कुछ तो ना इंटीजर है, ये क्या है कुछ ना कुछ भैया, क्या है सॉल्व होने के बाद कोई ना कोई इंटीजर होगा ये। सर वो इसमें ब्रैकेट के अंदर 5 की पावर 1 ये वाला यहाँ से 25 कॉमन कर लिया तो यहाँ NC0 यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 5 की पावर 0 बचेगा। सर ये सही है, इसमें भी लिखा ना ये 5C बन सर आगे वाला सर ये 5 कैसे होगा? कुछ वहाँ गड़बड़ तो लिख 1 दिया। होगा ना। एक सेकंड रुक, ये 1 हो गया, हाँ ये तो कट गया, हाँ यहाँ से क्या कॉमन किया 25 तो क्या बचेगा, हाँ ये बेटा। और फिर यहाँ से 25 कर लिया तो NC2 5 की पावर 25 ही कॉमन किया ना भैया। अभी सर, 5 की पावर क्या बची? बची? 1 आएगा। अरे हाँ लगे लगे, ठीक है सर समझ गया। 1 2 3 4 25.5 ना, 5 की पावर नहीं है। NC3 ये पावर नहीं है, हाँ ये सर, उल्टा यहाँ लिखा है। नीचे वाले में 5 की पावर 0 है तो वहाँ पे 5 की पावर 1 होगा ना, 0 की पावर। नहीं बच्चे, NC यहाँ से हमने 25 कॉमन किया हाँ तो यहाँ कुछ नहीं बचा ना, हाँ। 1 बचा, क्या बचा 1 को क्या लिखता 5? ये तो लिख 3 वाला दिया है। ना हमने। अच्छा ये लिख दिया NC3, हाँ तब तो सही लिखा था यार। इसीलिए क्या बोल मैं तो पूछ रहा था। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, चल अगले पे चलते हैं, नोट कर फटाफट डाले। हाँ, अब आपके पास जो क्वेश्चन 10 है उससे मिलता जुलता एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं जो है विच इज लार्जर 1.01 की पावर कितना जीरो है भैया? 2 2 2 4 2 6 उस पे 5 है क्या? 2 2 4 2 2 4 2 6 और 1 2 3 4 5 2 4 ठीक है, और इसके ऊपर है कितना? ठीक है, इसमें से कौन सा बड़ा है? आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 1.1, ठीक है, ये भी दिया हुआ है। हाँ ठीक है, सेम ही क्वेश्चन है, दोनों में सेम कंसेप्ट लगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हमें ग्रेटर शो करना है, या ऐसे समझो कि इसमें से कौन सा बड़ा है हमें पता करना है। इसमें तो कोई एतराज हमें है नहीं, ये ऐसा है, सिंपल है, नंबर है, हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या हम इसको 1 प्लस 0.01 लिखे क्या? कोई दिक्कत है? और इसकी पावर ऐसा लिखे, कोई दिक्कत है? यानी अब अगर हम एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाएं तो NC0, हाँ या ना बोल, और 0.01 की पावर 0 बोलेगा प्लस NC1, ठीक है, और 0.01 की पावर प्लस सो ऑन कुछ आया होगा, हम नहीं जाना चाहते, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व करेगा तो ये 1 आ गया और ये भी 1 आ गया, हाँ या ना बोल। इसको जब सॉल्व करेगा तो 1 2 3 4 5 6, हाँ या ना बोल। और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.01 से, बोलेगा प्लस फिर यहाँ पे आया होगा 1 2 3 4 कुछ आया होगा NC2, हम सॉल्व नहीं करना चाहते, कुछ इंटीजर आया होगा, क्या आया होगा? आया कोई पॉजिटिव इंटीजर आया होगा, इनफैक्ट क्या आया होगा? कोई दिक्कत है? अगर इसको ध्यान से देखते हैं 1 प्लस इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करता है तो 2 जीरो गायब, तो ये आ रहा है 1 2 3 4, हाँ या ना बोल, और प्लस कुछ पॉजिटिव इंटीजर, क्या ये बात समझ पा रहा है? तो यहाँ से ध्यान से देख कि ये इतने से क्या है, डेफिनेटली क्या है, एक तो डेफिनेटली बड़ा, उसके अलावा कुछ ना बड़ा, यानी ये जो क्वांटिटी है वो कितनी बड़ी है भैया? मतलब कम से कम ये जो क्वांटिटी आ रही है वो इससे क्या है, क्योंकि 1 तो ऐड हो ही रहा है, यानी ये आपके पास ऐसा दिख रहा है 1 0 0 0 1 प्लस सम इंटीजर, सम पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जो क्वांटिटी है ये डेफिनेटली किससे बड़ी है भैया? क्या ये बात समझ में आई? तो इसमें बड़ा कौन सा? कोई दिक्कत वाली बात है? चल अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या था भैया? और कोई डाउट है या अब हम अपने तरफ से कराएं? अपने तरफ से चल पहले कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे की तरफ चलेंगे, ठीक है? चल लिखेगा, आसान क्वेश्चन होगा बहुत। हाँ, क्वेश्चन है आपके पास, इफ द रेशियो ऑफ फिफ्थ टर्म, if the ratio of fifth term from beginning to the fifth term from end in the expansion दिया है फोर्थ रूट ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ 3 टू द पावर n is root 6 is to 1, then find value of n, ठीक है? नोट करेगा फटाफट, बताते हैं। डाले इधर वाला में डाले, हो गया? क्या इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए? सिंप्लीफाई करने का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब इसको ऐसे लिख लेना चाहिए, 2 की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 3 की पावर, और इसकी पावर कितनी? कोई दिक्कत है? ठीक, हमें फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, तो हमें तो सीधे T5 दिख रहा है, यानी इसको हम लिख सकते हैं T4 प्लस आया T4 प्लस 1 लिख। अब T4 प्लस 1 जब हम लिखते हैं तो बच्चे फॉर्मूला होता है NCR, कितना? यानी NC4 आया ना बोले? वो NC4 आगे जनरल टर्म x की पावर n माइनस r, x क्या दिख रहा है? 2 की पावर 1/4 और इसका पावर n माइनस 4 आया ना बोल? और अगला टर्म दिख रहा है प्लस का, सॉरी 1/3 की पावर 1/4 और इसका पावर कितना बचे? सोच ले, NCR x की पावर n माइनस r और y की पावर r। कोई दिक्कत है? अरेंज कर ले, तो अरेंज कर ले तो ये वाला टर्म हमारे पास आ रहा है NC4। मल्टीप्लाई करना चाहता है क्या? अगर 4 इधर लेके जाएगा तो चल थोड़ा सिंप्लीफाई करके n माइनस 4 डिवाइड बाई 4 लिख दे। बोला है इतना कर सकता है, कोई दिक्कत है? ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा अरेंज कर ले तो 1 का पावर 4 तो 1 ही रहने वाला है, 4 करके केवल 1/3 आने वाला है। बोला आया? अरे आया नहीं आया? आ गया? छोड़ दे इतना, ठीक है। अब हमें चाहिए फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड। क्या भैया? पहले उसको तो निकाल। फिफ्थ टर्म फ्रॉम एंड जो आएगा वो आएगा n-5 प्लस फ्रॉम स्टार्ट या बिगनिंग, जो भी लिखना चाहें, यानी आ रहा है n-3
n minus 3th टर्म फ्रॉम स्टार्ट। आया ना? अब एक बात बता कि तुम्हें निकालना t n minus 3। अब हमने आपको बताया था कि r की वैल्यू हमेशा जो यहाँ बैठा रहता है उसे एक, बहुत बढ़िया, n minus 4 plus 1 tr plus 1। आया ना? बोल। अरे बोला था ना कि जो वहां बैठा उससे एक, यहाँ 5 है तो यहाँ क्या आया, यहाँ n minus 3 है तो यहाँ क्या आएगा, अरे आया, कोई दिक्कत है, r दिख गया, चल लगा दे फॉर्मूला, इज इक्वल टू NCR, बोल आया। पहला टर्म अभी भी हमारे पास कितना बचे, 2 की पावर 1/4 और इसकी n minus r। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल ऐसे ही चलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे ठीक है, नहीं लिखा, कुछ गलत लिखा क्या, NCR x की पावर n minus 1/3 की पावर 4 की पावर r। आया ना? कोई दिक्कत है? यानी अगर अरेंज करेगा इसको तो तुम मिलेगा NCn minus, आया, और यहाँ पे ये देख थोड़ा सा n कैंसिल आउट हो गया तो ये -4 माइनस प्लस 4 हो गया, और इसको 2 कट के केवल 2 बच गया, सोच ले। यस, n माइनस n कट गया, माइनस प्लस 4 हो गया, 4 इससे मल्टीप्लाई होकर 1/4 4 गया। अरे इस 4 को जब इससे मल्टीप्लाई, और डॉट यहाँ लिखेगा 1/3 की पावर n minus 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, कोई दिक्कत है? ए वाला, हाँ देख, यहाँ से देखो हम समझ, a n minus n कैंसिल आउट हुआ, यही समझ, 2 की पावर 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक है, यहाँ 1 की पावर n minus 4 1 ही हो गया, इसको जब नीचे लेके आएगा तो 3 की पावर 1/4 की पावर n minus 4 है, जब मल्टीप्लाई करेगा तो 3 की पावर n minus 4 डिवाइड बाई 4। आइए, मल्टीप्लाई करने आता है नहीं, कोई दिक्कत है? क्वेश्चन सभी ने लिख लिया है? ठीक है, यहाँ पे समझेंगे आप कि इनका जो रेशियो है वो √6:1 दिया है। क्या दिया बच्चे? यानी कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्टार्ट से बिगनिंग दिया है या बिगनिंग से स्टार्ट दिया है? स्टार्ट वाले का रेशियो बिगनिंग के साथ दिया है या बिगनिंग का, सॉरी बिगनिंग वाले की बोले, एंड वाला। हाँ तो ठीक है, पहले t5 डिवाइड बाई tn minus 3, हाँ या ना बोल, t5 डिवाइड बाई tn minus 3 का रेशियो जो है वो √6:2 क्या दिया है, 1। लिख t5 कितना है, nc4 कितना, डॉट कितना, 2n minus 4 डिवाइड बाई डॉट 1 बाई डिवाइडेड बाई कितना, NCn minus कितना, 2 आया, और डॉट 1 डिवाइड बाई 3n minus 4 डिवाइड बाई इज इक्वल टू √6/। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए या पहले इसी को सिंपलीफाई कर लेना चाहिए, √6 से इक्वेट करना चाहिए क्योंकि 1 ही तो है। अब अगर अरेंज करने जाती हो तो क्या इस दोनों को हम काट दे, किसी को कोई एतराज है? देख, अगली क्लास से अगर कॉपी पढ़ के नहीं आया ना, बोकला उतार देंगे मार। NCR इज इक्वल टू NCn minus r, दोनों इक्वल होता है, तो NC4 लिखो या NCn minus 4 लिखो, दोनों क्या हैं, एक साथ लिख रहे हैं 2 वाले को, किसको? तो क्या हम इसको 2n minus 4 डिवाइड बाई 4 डॉट 2 की पावर -1 लिखे, और इसको 3 की पावर -1 डॉट 3 की पावर n minus 4 डिवाइड बाई 4 लिखे। हाँ, ये ऊपर ही तो गए, आया, और इसको क्या हम छोड़ देते हैं। तो क्या यहाँ अरेंज करें तो 2 की पावर n minus 4 एलसीएम ले रहा है, n minus 4 माइनस एलसीएम ले रहा है, n minus 4 माइनस डिवाइडेड बाई डॉट 3 की पावर n minus 4 माइनस 4 डिवाइड बाई इज इक्वल टू
क्या दोनों का पावर सेम है? Yes, sir. बहुत बढ़िया। क्या आपको यहाँ से 2 अच्छा लिख देते हैं n-8 की पावर 4 हाँ. डॉट 3 n-8 की पावर 2 की पावर 1/2 डॉट 3 की पावर 1/2। हाँ, sir. हाँ भैया √6 को ऐसे लिख सकता है, नहीं लिख सकता है? लिख सकता है हाँ। पक्का। यानी अगर यहाँ से हम कंपेयर कर पा रहा है, क्या कर रहा है, यानी इसको ऐसे लिख ले 2.3 की पावर क्या लिख सकता है, n-8 की पावर, दोनों का पावर सेम है, इसको इधर लिख सकता है 6 की पावर कितनी, 1/2. तो क्या तुम्हें n-8/4 जो है 1/2 के बराबर दिख रहा है? हाँ. तो क्या तुम्हें n-8 जो है वो 4/2 यानी 2 यानी n की वैल्यू 10 दिख रही है क्या? एज सिंपल एज दैट, ये सिंप्लीफिकेशन सीखेगा, नहीं तो यहाँ जाके उलझ जाएगा ये कंपेयर कैसे करें। अब तुम यहाँ से डायरेक्टली इसको भी कंपेयर करके लिख सकते थे, क्योंकि एक 2 की पावर सेम है 3 की पावर। ये दूसरा क्वेश्चन इस तरीके का बता रहे हैं, पिछली क्लास में भी इस पे चर्चा हुई थी कि अगर n n+1 n+2 n+3 कुछ है तो n की वैल्यू पुट करके देखो किसका प्रोडक्ट है, किसकी कंसेक्यूटिव है। हाँ या ना, बहुत कोई दिक्कत वाली बात है, पक्का नोट करेगा, अगले टाइम पे चलेगा। लिखेगा अगला क्वेश्चन, so that the middle term in the expansion in expansion of 1 plus x की पावर 2n is 1.3.5 so on 2n minus 1 multiplied by divided by पहले है n factorial multiplied by 2 की पावर n dot x की पावर n, where n belongs to natural, n belongs to natural। डाले अब हो गया पूरा, ठीक, चलिए इधर देखिएगा। अब मिडिल टर्म के तो बहुत सारी चीजें हमने देखा, आपको आसान क्वेश्चन तो कराइए 2-3, हाँ बाकी अपने एनसीईआरटी में किए। हाँ तो ये भी मिडिल टर्म का ही है, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो अलग है, हम यहाँ सो दैट लिखते हैं, लेकिन कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका मिडिल टर्म कितने, यानी मिडिल टर्म इसका क्या होगा। पहली बात इस क्वेश्चन में जो समझने वाली है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि जो n की वैल्यू है वो 2n है, क्या है, जो ऊपर पावर है वो क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहे होंगे, 2n+1 रहे होंगे, हाँ या ना। तो यहाँ देख पा रहा है हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो रहे होंगे, टोटल नंबर ऑफ वो 2n प्लस क्या रहा होगा, जो कि डेफिनेटली ऑड है, क्या है, तो इसके मिडिल टर्म एक ही मिलेंगे, क्या मिलेंगे, और वो क्या होगा n/2 + 1 n/, यहाँ n जो है वो 2n है, क्या है ना, n डिवाइड बाई 2 और प्लस का यही हमारा क्या होगा। क्या ये बात सभी को समझ में आई है? तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, nth + 1th टर्म जो है वही हमारा मिडिल टर्म, सोचिए 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यानी हमें निकालना है tn+1, क्या निकालना है, और जैसा कि उम्मीद है सभी लोग जानते हैं इसको t r+1 कैसे लिखेंगे, r की वैल्यू बता, tr+1 लिखते हैं ना जनरल टर्म में, r की वैल्यू बता, n प्लस बुद्धि की कमी, बुद्धि बुद्धि की, बहुत बढ़िया, अरे पगले सीधा सीधा r नहीं दिख रहा है क्या, अरे बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, बहुत बढ़िया। अरे भैया हमें r+1 के फॉर्म में चाहिए होता है ना, ये है ना r+1 के फॉर्म में, 2ncn, हाँ या ना बोले, और चूंकि ये टर्म देखेगा 1 + x की पावर n वाला, r ही लिखा ncr, n की वैल्यू 2n है, r की वैल्यू n है, x की पावर
2n सर है x की पावर n। हाँ ठीक है, सब अरे देख कंफ्यूजन है इसीलिए तो ये पूछा है। देख समझना कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ क्या है और r कितना मिला तुम्हें, तो ये देखना ये और कुछ नहीं हम लिख दे रहे हैं NCR है क्या है और ये x की पावर, अरे दिखा क्यों लगा ये फॉर्मूला सभी को समझ में आ रहा है क्योंकि 1 प्लस x के फॉर्म। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 2n फैक्टोरियल जो होता है वो 2 into n फैक्टोरियल, तो इसका जब हम एक्सपेंशन लिखेंगे तो जब हम इसका एक्सपेंशन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे 2n माइनस एंड सो ऑन कहाँ तक, अरे आया डिवाइडेड बाई नीचे लिखेंगे हम n फैक्टोरियल सोच ले r फैक्टोरियल है n माइनस 2n माइनस n, नहीं आएगा आ गया देख दिमाग यही रखना पड़ेगा। हाँ नहीं आया तो बोलेगा r फैक्टोरियल तो n है और इसको लिखेगा 2n माइनस n फैक्टोरियल, तब भी n फैक्टोरियल आया। अब थोड़ा यहाँ जो प्रूफ करना है उसको ध्यान दे कि यहाँ हर जगह ऑड है, क्या है ठीक है। देखना थोड़ा सा कुछ काम कर, ऑड वाले को एक साथ रखें, ऑड वाले को क्या कर रहा है एक साथ वही रखें 1.3.5. सो ऑन, लास्ट रहा होगा 2n माइनस 1, उम्मीद करते हैं सभी को समझ आया। ये तो वैसे ही 1.3.5.7.9. लास्ट ऑड क्या रहा होगा 2n माइनस, हाँ क्योंकि 2n तो इवन आया ना, ठीक है। और ब्रैकेट में 2.4.6.8. सो ऑन 2n लिख रहे हैं और इसके बगल में x की पावर और नीचे लिख रहा है, अरे हाँ या ना बोल, कौन सा नहीं आया देख ऑड वाला, अब इवन भी तो है 2 4 6 8 10 12, सर फिर x की पावर n तो यहाँ था ना, यहाँ लिखा नहीं ना, x की पावर तो यहाँ n बैठा, x की पावर n तो बैठा है ना यहाँ, गधे सुपर गधे, गधों के गधो महागधो इधर, ये ठीक है। यानी अगर थोड़ा ध्यान से देखेगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा 1.3.5 सो ऑन 2n माइनस 1, कोई एतराज, और इस सब में 2 कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर 2 की पावर n कैसे कॉमन किया, 1 बार 2 बार 2 3 बार 2 10 बार 2 n बार 2, आया ना बोल, तो यहाँ बचा 1.2.3.4. सो ऑन कहाँ और डॉट x की पावर डिवाइडेड बाई और डिवाइडेड बाई आंखें खुली रखा तो 1.3.2n माइनस 1, ये आ गया 2 की पावर n डॉट n फैक्टोरियल डॉट x की पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, सोच लेंगे ये n फैक्टोरियल n माइनस n, अरे ना n फैक्टोरियल नहीं दिख रहा है क्या ये, अरे भैया ये n है तो इसके बगल में क्या रहा होगा n माइनस 1 रहा होगा, उल्टा लिख दिए तो नहीं, मतलब इसे इंसान दिख रहा है पलट दो तो जानवर हो जाए, क्या n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल काट लेना चाहिए, अभी तो एक बचेगा, ठीक है। तो जो आपको प्रूफ करना है वो दिख रहा है, बोला यार नोट करेगा, बहुत गधापन चल रहा है तुम लोग का यार, सही है लिमिट 2 लाख सील कर दी नहीं है, कहाँ से ए आया, हम बोल रहे हैं चूंकि वहां केवल ऑड चाहिए था, हम इवन वाले को छांट रहे हैं, इवन 2 का मल्टीपल होता है किसका, ऑड वाले को लिखा 1 3 5 7 9, तो यहां से देखते जाओ तो ऑड लास्ट क्या मिल रहा है, फिर इवन वाले को छाटेगा 2 4 6 8 10, लास्ट इवन क्या मिल रहा है x की पावर n है, x की पावर n बैठा है, इस सब में क्या तुम्हें 2 दिख रहा है, दिख रहा है कितनी बार है 2 n टाइम, तो 2 की पावर n को कॉमन कर लिया, पहले में से 2 निकाला, दूसरे में से 2 निकाला, तीसरे में से 2 निकाला, चौथे में से n वाले 2n में से भी क्या निकाल लिया 2, कितनी बार 2 बाहर निकाला, कितनी बार
n टाइम्स। कितने टाइम्स देखना, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, n बार, तो 2 की पावर n हुआ। यहां बचा कितना, यहां, 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 और एक किसका फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n है, n - 1 रहा होगा, n - 2, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, जो बच गया वो आंसर आया। चल नोट करेगा।